कराता हूँ। हेलो हेलो हेलो, पर बोलो तो कौन? मैं बोली, नीचे देखो। हेलो अरे पतलू बड़े भैया जल्दी आओ। क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये क्रिकेट बॉल बोलती है। ये देखो। नमस्ते, मेरा नाम गोलू है। मैं मोटू पतलू से मदद मांगने आई हूँ। डरिए मत, मैं तो खुद डरी हुई हूँ और आप लोगों से मदद मांग रही हूँ। मेरी बात मानिए, ये सपना नहीं हकीकत है। ठीक है, चलो तुम्हारी बात मान ली। बोलो तुम्हें हमसे क्या मदद चाहिए? हमारी दुनिया में फुटबॉल लोगों ने हर जगह कब्जा कर लिया है। वो हमें खेलने ही नहीं देते। चलो चलो निकलो यहाँ से, ये हमारी जगह है। ये तो गुंडागर्दी है, हम लोग कहाँ खेलेंगे? हमें उससे मतलब नहीं, हम लोग जहाँ जाते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। गोलू तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी मदद के लिए जरूर चलेंगे। पता नहीं पतलू, इतनी जल्दी ट्रेन की टिकट मिलेगी कि नहीं? नहीं नहीं, ट्रेन की टिकट की जरूरत नहीं है। चलो आओ मेरे साथ। आओ मेरे पीछे आओ। दोस्तों, ये है मोटू पतलू और ये इनके दोस्त हैं। ये हमारी मदद के लिए आए हैं। और मोटू, ये है मेरे दोस्त। हमें खुशी है कि कोई तो आया हमारी मदद के लिए, वरना उस फुटबॉल टीम ने हमारी फील्ड पर भी कब्जा कर लिया है और हम सब छोटे छोटे उनका सामना भला कैसे करेंगे? ऐसा मत सोचो, एकता में बहुत ताकत होती है। तुम ये बताओ कि तुम्हारा लीडर कौन है? हमारे पास कोई लीडर नहीं है और कोई बनना भी नहीं चाहता। अरे ऐसे कैसे? कोई तो लीडर होना ही चाहिए ना। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा लीडर बनकर मैं जाता हूँ। मैं मोटू हूँ, क्रिकेट बॉल टीम का लीडर। तुम लोगों को वार्निंग देने आया हूँ। तुम लोगों ने क्रिकेट बॉल्स पर बहुत अत्याचार कर लिए, अब सुधर जाओ। ये देखो, क्रिकेट बॉल टीम ने इंसानों को बुलाया है अपनी मदद के लिए। हेलो मोटू, मेरा नाम बाला है और मैं इनका लीडर हूँ। दोस्तों, अटैक! अभी आपको पता चल गया होगा ना कि हमारा कोई लीडर क्यों नहीं बनना चाहता? हाँ हाँ, अच्छे से पता चल गया। हाँ भैया, मेरे दोस्त को मारा, अभी ठीक करता हूँ उन्हें। तुम लोग यहीं रुको। समझ गया कि कोई लीडर क्यों नहीं बनता। चिंगम सर आप जाइए, आप कानून के रखवाले हैं। आपने कितने खतरनाक से खतरनाक मुजरिमों को पकड़ा है। ओके ओके, आई एम रेडी। व्हाई फियर व्हेन चिंगम इज हियर? द नेम इज चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। और चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। स्टॉप लाफिंग इन द नेम ऑफ लॉ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम।
मैं तो कहता हूँ कि उनके लीडर को ही किडनैप कर लेते हैं। उनको कहेंगे फील्ड खाली करो और अपने लीडर को ले जाओ। ओए मेरे भाई मेरे यार, ये आइडिया बहुत ही अच्छा आइडिया है यार। अरे यहाँ पर लीडर कौन है? सब एक जैसे ही तो दिख रहे हैं। अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ से बोलूँगा लीडर बाला, तो लीडर बाला ही उठेगा और तुम उसे पकड़ के भाग जाना। ये आइडिया अच्छा है। हेलो लीडर बाला। कौन? इंसान मोटू। हाँ खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। जल्दी कुछ सोचो कि उन्हें भगाया कैसे जाए। आइडिया। सारे के सारे आ जाओ, हमसे फुटबॉल मैच खेलो। जो जीतेगा फील्ड उसकी। वाह, फुटबॉल से फुटबॉल मैच का चैलेंज डन हो जाए। तुम लोग नहीं खेलोगे? नहीं नहीं, हम लोग सिर्फ क्रिकेट ही खेल सकते हैं। मोटू ये सब डरे हुए हैं। इनके अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी। इनके लीडर को जगाना पड़ेगा। बोलो, और खेलना है? हाँ? खेलना है। हम कभी हार नहीं मानते। आज तो मैं गोल करके ही रहूंगा यार। हाँ पक्का। वो लोग हमारे वजह से इतनी मार खा रहे हैं और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। चलो दोस्तों, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हाँ, चलो। ये देखो, चींटियों के भी पर निकल आए हैं। आओ, इन सबको भी सबक सिखाना होगा। आओ। मोटू पतलू, हम तुम्हारे साथ हैं। उनका लीडर जाग चुका है, अब वो कभी नहीं हारेंगे। कम ऑन गोलू, चलो उनको दिखा दे कि हम किसी से कम नहीं।
जाते हैं। फिर कभी किसी के फील्ड पे कब्जा किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मोटू पतलू, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम लोगों ने हमें बचा लिया। अरे हमने कुछ नहीं किया भाई, सिर्फ तुम्हारे अंदर सोए हुए लीडर को जगाया है, बाकी सब तो तुमने खुद ही किया है। देख लिया ना, एकता में कितनी ताकत होती है। अच्छा, अब हम चलते हैं। ओके। थैंक यू मोटू पतलू। मेरे प्यारे भक्तों, दुनिया में कितना गम है, तेरा गम कितना कम है। आज हर मनुष्य अपने में इतना मगन है कि उसे किसी और का दुख दिखाई ही नहीं देता। एक तरफ कोई मनुष्य मटर पनीर खा रहा है तो दूसरी तरफ किसी को सादी रोटी तक नसीब नहीं है। अगर हर मनुष्य एक मोटू चलो, चलकर खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया मटर पनीर बनाया है। हर तरफ खुशी ही खुशी है। नहीं पतलू, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। किसी को रोटी नहीं मिलती और मैं मटर पनीर खाऊं? मैं ये मटर पनीर नहीं खा सकता पतलू, नहीं खा सकता। अरे क्या मजाक कर रहे हो मोटू? अच्छी बात है कि टीवी में बाबा ने बताया, पर क्या तुम इसके लिए खाना नहीं खाओगे? नहीं पतलू, हम लोग रोज अच्छा खाना खाते हैं। आज मैं खुद बाहर जाकर देखूंगा और किसी जरूरतमंद को खाना खिलाऊंगा। अरे बिल्ली मौसी, लगता है तुम्हें बहुत देर से कुछ खाने को नहीं मिला है। ये लो मेरा मटर पनीर, तुम खा लो ना। मटर पनीर दे रहा है, खुद तो मटन चिकन खाता होगा। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मुझे अपने आप ही दूसरों के दुखों की याद आ जाती है। मैं जा रहा हूँ, किसी की मदद करने जा रहा हूँ पतलू। बेचारा ट्रक ड्राइवर ऊपर चढ़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। कुछ करता हूँ। अब क्या करने की सोच रहे हो मोटू? मोटू ऐसा मत करो, उस ट्रक को वो सामान कहीं डिलीवर करना होगा। आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद सामान अच्छे से चढ़ गया। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। देखा पतलू, वो ड्राइवर कितना खुश लग रहा है। देखा? देख रहा हूँ, पर ये सोचो कि तुम कितनी देर तक खुश रह पाओगे। भागते कहाँ हो? इतनी मुश्किल से चढ़ाई करके मैंने सामान लाया था, सब खराब कर दिया। देखा, बिना सोचे समझे दूसरों का दुख कम करने का नतीजा। अरे मैंने तो उसका दुख कम करने की सोची, बस। अब यहाँ से भागो, वरना पता नहीं कि तुम्हारा दुख कौन कम करेगा। चुपचाप घर चलो। डॉक्टर छटका कुछ करो। मोटू ने टीवी पर बाबा के प्रवचन को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अरे बस इतनी सी बात। अरे लोगों को खुश करने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। तुम उसके सामने अच्छा बात करो, वो खुश रहेगा तो फिर दुखी कैसे होगा? लेकिन वो अच्छी बात सुन के भी रोने लगा तो उसके लिए हम अपना 20 साल का तजुर्बा से एक बैकअप प्लान बनाया है। सुनो, हम सब लोग
मिलके मोटू को बोलेगा कि तुम्हारा 10 लाख का लॉटरी निकला है, वो ये सुन के खुश हो जाएगा और रोना छोड़ देगा। ओए घसीटे, तुम्हारी बात में तो दम है यार, दम है। हम लोग मोटू के सामने अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हाँ यार, लेकिन घसीटे हमारे पास 10 लाख आएंगे कहाँ से यार? हाँ अरे हम लोग सब अपना पैसा मिलाकर इकट्ठा कर लेगा, घर का पैसा घर में ही रहेगा। घसीटा राम, ये प्लान तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे साथ रहते रहते तुम सबका दिमाग भी पुलिस की तरह तेज तर्रार हो गया है। तर्रार 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 तर्रार। ये रहा मेरा योगदान, ये मेरा। देखो कितना सुहाना मौसम है, इतना अच्छा मौसम और उस पर गर्मा गर्म समोसे और चाय। पतलू, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। पतलू, कितने लोगों को इस मौसम का मजा नहीं मिल पा रहा होगा। कोई हॉस्पिटल में होगा तो कोई मजदूरी कर रहा होगा तो कोई। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पर अभी रोना बंद करो और समोसे खाओ। हाँ भाया, ये लो गर्मा गर्म समोसे। अरे मोटू, तुम यहाँ बैठकर समोसे खा रहा है और ये देखो तुम्हारा इनाम 10 लाख। जय हो, 10 लाख, 10 लाख। पर कैसा इनाम? तुम्हारे नाम से लॉटरी का टिकट खरीदा था, तुमको पहला प्राइज आया है, फर्स्ट प्राइज। बल्ले 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 बल्ले, पहला इनाम। ओडी बाबा, अरे मोटू तुमको क्या हो गया? तुम डांस करते करते अचानक रोने क्यों लगा? घसीटा राम, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अरे मैं यहाँ 10 लाख मिलने की खुशी मना रहा हूँ और किसी के पास खाना खाने के लिए 10 रुपए तक नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना जीता हुआ ये 10 लाख गरीबों को दान कर दूंगा। ये लो भैया, ये लो भाई, तुम भी लो, तुम भी लो। अच्छे से खाना खाना, तुम भी आओ, जाओ नए कपड़े बनवाना। ओके? हाँ, तुम भी लो। बाबा, तुम लोग हमको ऐसे क्यों देख रहा है? वो अभी बताते हैं यार कि क्यों देख रहे हैं। मेरा अभी तक का सारा जमा पूंजी चला गया। घर का पैसा घर में रहेगा। अरे छोड़ो छोड़ो हमको, अरे हमारा भी तो पैसा चला गया। हमको क्या पता था कि मोटू सब पैसा दान कर देगा। ये प्लान तो बुरी तरह से फेल हो गया। फेल 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 फेल। अब क्या करें? आइडिया, अब सब ठीक हो जाएगा। पतलू, मैंने सारे पैसे दान कर दिए, सब लोग बहुत खुश हैं। अरे पतलू, अब तुम्हें क्या हो गया? मोटू मेरे भाई, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे पतलू, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। क्या है मेरे पास? बस एक भाई जैसा दोस्त मोटू, डॉक्टर झटका, घसीटा राम, चिंगम सर, और क्या है? क्या है मेरे पास? अरे नहीं पतलू, रो मत। तुम्हारे पास खाने को रोटी है, रहने को घर है। किसी को भी लाइफ में सब कुछ नहीं मिल सकता पतलू, नहीं मिल सकता। अरे यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाह रहा हूँ। हर कोई दुखी है, अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है, सबके अपने अपने अलग अलग दुख है। लेकिन ऊपर वाले ने जिसको
को जो दिया है उसी में उसे खुश रहना सीखना चाहिए। और तुम बिना बात के रोए जा रहे हो। तुम्हें देखकर तो मुझे भी ये बीमारी लग गई है। सॉरी पतलू, मैंने ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। मैं बिना बात के दुखी हो रहा था। अब समझ में आ गया। वैसे भी दूसरों को खुशी देने के लिए पहले खुद खुश होना जरूरी है। चाय वाले भैया, जल्दी से प्लेट भरकर समोसे खिला दो। अरे अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या मैं थोड़ी सी एक्टिंग भी नहीं कर सकता? जैसे ही जॉन बैंक से बाहर आएगा उसके ऊपर तुरंत चाल डाल देना। ओके ठीक है चिंगम सर। जल्दी निकल जाओ, जल्दी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पतलू देखो, जॉन बैंक लूटकर भाग रहा है। चिंगम सर, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। अरे मुझे ही जाल में फंसा दिया। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। अरे वाह, आज तो जाल में बहुत ही हड्डी कच्ची मछली नहीं मछला फंसा है। जाल थोड़ा छोटा पड़ गया। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। मुझे पकड़ोगे, मुझे पकड़ोगे। ये लो और भी लो। Okay, bye bye. See you. मैंने जॉन को पकड़ने के लिए कितना अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन तुमने अपना टांग बीच में क्यों अड़ाया? आज वो बच नहीं सकता था। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये देखो। चिंगम सर, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था। अरे मुझे क्या पता था कि आप पेड़ पर जाल लेकर बैठे हैं। तुमसे किसने हेल्प मांगा? जॉन बैंक लूट कर हाथ से निकल गया। सब तुम्हारे कारण हुआ। कारण 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 तुम हो। हाँ मोटू, चिंगम सर ने बहुत ही अच्छी प्लानिंग की होगी। तुम्हारी एक गलती से सब बिगड़ गया। क्या कहा? मैंने सब बिगाड़ दिया? तो कान खोल कर सुन लो। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी की कोई मदद नहीं करूंगा। फुरफुरी नगर वालों, तुम सब भी कान खोल कर सुन लो। आज से मोटू किसी की भी कोई मदद नहीं करेगा। मोटू रुक जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ पे है? अरे मोटू इधर आओ, जरा कार को तो उठाओ। मैं जैक लगा रहा हूँ। अपनी मदद खुद कर लो। आज से मैं किसी की कोई मदद नहीं करूँगा। क्या कहा? रुको, अभी बताता हूँ। बॉक्सर भैया उसे जाने दो। आज उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अरे 7वें आसमान पर हो या 10वें पर, उसने मुझे ना कहा। मुझे? अरे जाते कहा हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी मदद के लिए मना किया? हाँ हाँ, मना किया, मना किया। क्या करोगे? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, वरना अच्छा नहीं होगा। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। आज से मैं किसी की कोई मदद नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अच्छा, तो गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही आता है क्या? मदद करते हो कि नहीं? नहीं तो यहीं पे पटक पटक कर मारूंगा। अब तुम्हें मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बॉक्सर भैया। क्यों? हो गई ना सिट्टे पिट्टे गुम? नहीं,
नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब ये लो। अरे ये क्या है पतलू? बॉक्सर भैया, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। मोटू सॉरी, चलो अब गुस्सा थूक दो। अरे गलती सबसे हो जाती है भाई। पतलू, तुम जाते हो कि नहीं? नहीं। डॉक्टर झटका, मोटू गुस्से में लाल पीला होकर घूम रहा है। पतलू, मुझे लगता है कि मोटू की प्रॉब्लम मदद करवाने को लेकर है यार। एक बार उससे किसी की भी मदद करवा लो तो वो खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा यार। हाँ। बाबा, हमको लोगों से मदद करवाने का 20 साल का तजुर्बा है। चलो अपनी मदद खुद कर लो। आज से मैं किसी की कोई मदद नहीं करूंगा। अरे भाई, मैंने कब तुमसे मदद मांगी? बुढ़ी बाबा, कोई मदद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। हमको संभालो। ए टॉमी, देखा इस नौटंकीबाज को? हमें रोड पर से हटाकर खुद लेट गया। हाँ रॉकी, अभी तो अच्छा भला था। चलो इसको मजा चखाते हैं। बुढ़ी बाबा, तुम दोनों को क्या हो गया? अरे हमको तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए। डॉक्टर झटका, ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो मेयर, अगर तुमने सरकार से कहकर हमारी मांगे पूरी नहीं करवाई तो इस छत से वापस नहीं जा पाओगे। देखो, तुम अपने साथियों को जेल से निकालना चाहते हो, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। वो देखो, कुछ टेररिस्ट स्कूल की छत पर मेयर साहब, झटका, बॉक्सर और भी कई लोगों को कब्जे में कर रखा है। कुछ करो, उन्हें बचाओ। अरे मैं किसी की कोई मदद नहीं करने वाला। ये खड़े हैं ना कानून के रखवाले, इनसे कहो। वैसे भी इनको किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं सबकी मदद करूंगा। Why fear when Chingam is here? मुझे लगता है कि हमें और कुछ प्लान बनाना चाहिए। चिंगम सर, मेरे पास एकदम सटीक प्लान है। टेररिस्ट, तुम्हारी मांगों पर सरकार विचार कर रही है, तब तक तुम लोगों को गाना भेजा जा रहा है ऊपर से। छोड़ो, ऊपर जाकर देखो, टेस्टी टेस्टी समोसे वो टेररिस्ट खा रहे हैं। चलो गुस्सा छोड़ भी दो, मान जाओ ना। नहीं, जाओ यहाँ से। मैं किसी की कोई मदद नहीं करूँगा। नहीं, मैं मदद नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं, नहीं। खुशबू, चिंगम सर, आइडिया तो चल पड़ा। मेरे समोसे खा रहे हो? अरे, हमारे समोसे खा गए तू?
तुम लोग पहले डिसाइड कर लो कि मरना है या बचना है। बचना है तो मोटू को बोलो हमें मारे नहीं, और मरना है तो ये चादर हटा लो। ओके, हम लोग चादर हटा लेते हैं। हमको प्लीज अरेस्ट कर लो। एक समोसा क्या खा लिया तो इतनी धुलाई कर डाली। मोटू, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। मेरा मतलब तुमको हर्ट करना नहीं था। तुम तो हमेशा सबकी मदद करते हो। मोटू, अब तो गुस्सा थूक दो प्लीज। अरे गुस्सा तो थूक दिया, लेकिन तुमने मुझे समोसे का लालच देकर मदद करवा ही ली। पर मुझे सबकी मदद करके बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई वाह, मोटू पतलू, तुम दोनों फुरफुरी नगर के असली हीरो हो। पापड़ वाले नू, आखिर ये बल्ब फीलिंग्स पकड़ता क्यों नहीं यार? ओए घसीटे, ये है मेरा नया आविष्कार। ये बल्ब बिना बिजली के तार के कनेक्शन के भी जल सकता है यार, मगर मैं इसको ह्यूमन फीलिंग से जोड़ना चाहता हूँ। आदमी सोचे तो तेज हो जाए, आदमी सोचे तो धीमा हो जाए, सोचे तो बंद हो जाए यार, मगर ये ह्यूमन फीलिंग से जुड़ ही नहीं रहा है। बोलो क्या करूँ, कैसे करूँ यार? हाँ बाबा, अगर थक गए हो तो ये लो केला खाओ। केला से बहुत जल्दी एनर्जी मिलता है, बहुत ताकत मिलता है। जल्दी ही कोई आइडिया आ जाएगा। ये बल्ब मेरे सिर में फिट कैसे हो गया? इसे निकालो। ओए मोटू, मेरे पाए मेरी यार, कसम मेरे मरीजों की, ये बल्ब अब ऐसे नहीं निकलेगा यार। उड़ी पापा, अरे निकलेगा कैसे नहीं? ऐसा बल्ब को निकालने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। आप भी निकालता हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो गया यार, मैं कामयाब हो गया। बल्ब मोटू के इमोशन से जुड़ गया। देखो, जब मोटू रो रहा है तो बल्ब जल रहा है यार। मोटू, मेरे पाए मेरे यार, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया यार। तुम जितना तेज रो रहे हो, बल्ब की रोशनी उतनी ही बढ़ती जा रही है यार। आओ मेरे गले लग जाओ मेरे ब्रा, आओ यार। खबरदार, जो मुझे गले लगाए तो दूर रहो। अरे ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत? दोस्त मुसीबत में है और ये खुशी मना रहे हैं। पतलू, चलो यहाँ से।
ये रोशनी तो बहुत बढ़िया है। थोड़े दिन बाद मेरे बेटे की शादी है। उसकी बारात में घोड़े के आगे आगे चलते जाना। मेरा रोड लाइट्स का खर्चा बच जाएगा। अरे पतलू देखो ना, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। चिंगम सर! अरे कहाँ हो चिंगम सर? अरे माँ मोटू, मेरी आंखों में इतनी तेज टॉर्च क्यों मार रहे हो? चिंगम सर, ये टॉर्च नहीं है, बल्ब है, बल्ब। ये सब डॉक्टर झटका की वजह से हुआ है। वो हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ी कर ही देता है। उसकी वजह से मेरे सिर में ये बल्ब चिपक गया है। आप उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। जितना रोता हूँ ये बल्ब उतनी ही तेज रोशनी देता है। अरे माँ, तो हंसो, रोशनी बंद हो जाएगी। ये आइडिया अच्छा है। कभी कभी गलत आदमी भी सही सलाह दे देता है। मोटू हंसो, रोना बंद करो। अरे माँ पतलू, तुमने हमको गलत आदमी बोला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सॉरी चिंगम सर, वेरी सॉरी। मोटू को हंसाने के लिए गलत सेंटेंस बोलना पड़ा। देखिए, उसकी रोशनी कम हो गई। अब आप जल्दी से मोटू को ठीक करने का कोई उपाय कीजिए प्लीज। डॉक्टर झटका। हाँ चिंगम सर यार, हाँ मैं ढूंढ ही तो रहा हूँ। उस बल्ब को निकालने का कोई ना कोई उपाय जल्दी ही मिल जाएगा यार। तब तक आप लोग मोटू को हंसाते रहो। हाँ बहुत दिन हो गए, कोई चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, बैंक नहीं लूटा। अगर ऐसे ही चुपचाप घर में बैठा रहो तो अपने रेपुटेशन का क्या होगा? मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। पुरानी कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। कुछ तो करना पड़ेगा। आज रात पूरा फुरफुरी नगर लूटेंगे। तुम लोग पावर हाउस वाले रूम में ट्रांसफार्मर को बंद कर देना। पूरे शहर में अंधेरा रहेगा और मैं पूरा शहर साफ कर दूंगा। फिर जॉन बनेगा डॉन। जॉन बनेगा डॉन। हेलो चिंगम सर, हमारा घर में चोरी हो गया सर। चिंगम सर, मेरी दुकान में चोरी हो गई। अरे चिंगम सर, बैंक लूट गया। किधर हो? मोटू को बुलाओ और रोशनी करवाओ जल्दी। पूरे शहर के लाइट गुल है और बहुत सारी चोरियां हो रही है। जल्दी कुछ करो, जल्दी 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 जल्दी। मोटू मेरे पाए, मेरी यार कसम मेरे मरीजों की। इतनी जोर से रो यार, इतनी जोर से रो कि पूरे शहर में रोशनी हो जाए। हाँ यार। अच्छा मजाक है बड़े भैया, बड़ी हंसी आ रही है। बूढ़ी बाबा, अरे मोटू तुमको रोने के लिए बोला तो तुम हंस रहा है। अरे घसीटे हंसी आ रही है तो हंस रहा हूँ, बिना बात के क्यों रोऊं? अरे मोटू रो रो, पूरे शहर में अंधेरा हो गया है। जॉन उसका फायदा उठाकर चोरियां कर रहा है। अरे पतलू मैं क्या करूं? जाओ जाके चिंगम सर को बोलो कि जॉन को पकड़े। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
आइडिया। इसे पुरानी दुख भरी बातें याद दिलाती हैं, फिर ये जरूर रोएगा। मोटू पता है यार, जब एक बार तुम बस की छत पर से गिरे थे तब तुम्हें कितनी चोटें लगी थी यार। हाँ अरे वो भी क्या दिन थे। बच्चे मेरे यार, मेरे भाई, चलो बाहर चलकर जॉन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ये मोटू तो मदद करेगा नहीं यार। हाँ। अरे तुम लोगों के साथ मैं भी आ रहा हूँ, मदद के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन रोना भी तो आना चाहिए। मन में इमोशन आए तब तो आंखों से आंसू टपके। अरे वॉश बेसिन का नल है क्या कि खोला और पानी आ गया। उड़ी बाबा, अरे पतलू कहाँ गया? पतलू गायब हो गया। कैसे गया? किधर गया? कहाँ गया? वो क्या पता यार कहाँ गया। अंधेरे में किसी गड्ढे में गिर गया होगा, या फिर नाले में, या किसी गाड़ी से टकरा गया होगा। लेकिन ये सब जो भी हुआ वो मोटू की वजह से हुआ है यार, क्योंकि मोटू ने रोशनी नहीं की। हाँ यार। पतलू कहाँ चले गए? पतलू, पतलू, मेरे दोस्त पतलू। लाइट का ट्रांसफार्मर ठीक से बंद नहीं किया क्या? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे क्या पता बॉस, लाइट तो अभी भी बंद है, अभी भी लीवर डाउन है। सर जॉन 3 नंबर गोली में छुपा है। The name is चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। पतलू, अरे पतलू कहाँ चले गए? मेरे दोस्त को ढूंढो, मेरे दोस्त को ढूंढो। अरे पतलू रे, पतलू मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, बस ऐसे ही अंधेरे में भटक गया था। शुक्र है तुम मिल गए, लेकिन बड़े भैया ये बल्ब कैसे फूट गया? हाँ मेरे भाई, मेरे यार, पतलू के खो जाने से तुम्हारे इमोशंस इतने ज्यादा हो गए कि बल्ब ओवरचार्ज होके फूट गए यार। हाँ। मेहरबान कदरदान साहिबान, फुरफुरी नगर में एक नेशनल कुश्ती का मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें फुरफुरी नगर की ओर से मोटू ने हिस्सा लिया है। तो आप सभी से निवेदन किया जाता है कि मोटू का हौसला बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुकाबला देखने आए। मेहरबान कदरदान साहिबान। इसे कैंची दाव कहते हैं, बोलो कैसा है? बहुत अच्छा है मोटू, छोड़ो, बस हो गया, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, तो अब ये दूसरा दाव देखो, इसे कहते हैं धोबी पछाड़। अरे बस करो मोटू, बस करो, रुक जाओ, मैं समझ गया, सब समझ गया। हाँ तो ठीक है ना, अब आगे के और भी बहुत सारे दाव हैं, वो भी समझाता हूँ। पतलू, अगर अपनी खैर चाहते हो तो भागो, वरना ये मोटू दाव समझा कर तुम्हारा कचूमर बना देगा। मोटू एक मिनट रुको, एक दाव मैं भी तुम्हें समझाता हूँ। हाँ बताओ। अरे मुझे कुश्ती का मुकाबला जीतना है भैया, और उसके लिए मुझे बहुत सारे दाव पेच के बारे में जानना जरूरी है। चलो शुरू करो। इसे कहते हैं रफ्फू चक्कर दाव। अरे पतलू रुक जाओ, ऐसे रफ्फू चक्कर नहीं होने दूंगा, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर चाहिए। अरे आंखों में पट्टी बंधी है क्या? अभी एक पंच पड़ेगा ना तो रास्ता तो क्या, दिन में चांद तारे नजर आएंगे। अरे बॉक्सर भैया, लड़ाई करने का इतना ही शौक है तो जाओ मोटू से लड़ो, उस पे कुश्ती का भूत सवार है, उसने पटक के मेरी हालत खराब कर दी है। ओए
मोटू, ये दुबला पतला आदमी है तो तुम इस पर अपनी ताकत आजमा रहे हो, इसे मार रहे हो। अरे दाव पेश की प्रैक्टिस करनी है तो आओ मेरे साथ करो, मैं तुम्हारा सारा कुश्ती का बुखार अभी उतार देता हूँ। ओके बड़े भैया, आ जाओ, ये तो और भी खुशी की बात है। ये है कैची दाव और ये है धोबी पछाड़ दाव। ये है मोटू स्पेशल दाव और ये है फुरफुरी नगर स्पेशल दाव। अरे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, मुझसे नहीं होगा। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी अंडरकट मारता हूँ। आज कोई अंडरकट ओवरकट नहीं बड़े भैया, आज तो केवल कुश्ती होगी। ये देखो, मोटू स्पेशल कुश्ती दाव। अरे रुको तो बॉक्सर भैया, अभी तो और भी दाव दिखाने हैं। देख के नहीं चल सकते क्या? एक मिनट, तुम बॉक्सर ही हो ना? हाँ चिंगम सर, मैं बॉक्सर ही हूँ। अरे मोटू ने मार मार के मुझे फुटबॉल बना दिया है। अरे मेरी तो इंसल्ट की भी बेइज्जती हो गई। इंसल्ट की बेइज्जती हो गई, ये कैसी बेइज्जती है? कर, मैं खुद ही देखता हूँ। मोटू 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 मोटू, मैं आ रहा हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। तुमने बॉक्सर जैसे शरीफ आदमी को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम। अरे सर, मैं तो कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मैं जीतूंगा तो फुरफुरी नगर का नाम रोशन होगा, लेकिन कोई मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। सर, मेरी जीत और फुरफुरी नगर की इज्जत आपके हाथों में है सर। हम सबकी नाक कटने से आप ही बचा सकते हो। आप ही हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे मार्गदर्शक हो, आप महान हो सर। अरे माँ मोटू, तुम्हारा साथ मैं ही दूंगा। फुरफुरी नगर की इज्जत हमारी इज्जत। मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। टिस 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 प्रैक्टिस। चलो। सांबर, रुक जाओ मोटू, रुक जाओ, बस बहुत हो गया। चिंगम सर, और बनो मोटू की प्रैक्टिस के पार्टनर। अब भुगतो। मोटू, मेरा हो गया, हो गया। अब तो तुम्हारा साथ वो ऊपर वाला देगा। अरे कौन ऊपर वाला? वो चिंगम तुम्हें उल्लू बनाकर भाग गया। अब तो सिर्फ बड़े भैया ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेलो बड़े भैया, हेल्प मी। मोटू मेरे पाए मेरे यार, आ जाओ, हो जाए मुकाबला यार। कैसा रहा बड़े भैया? अरे बड़े भैया, ये आपको क्या हो गया है? वेरी गुड यार, बहुत अच्छे मोटू, शाबाश। वो मेरी शक्ल का रोबोट है। क्या रोबोट? अरे रोबोट क्यों भेजा बड़े भैया? मेरे पाए मेरे यार, मुझे बॉक्सर, चिंगम और पतलू की तरह पिटने का कोई शौक नहीं है यार। आज तुमने एक रोबोट से बड़ी अच्छी तरह कुश्ती की। कसम मेरे मरीजों की, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा यार। आज शाम को कुश्ती में तुम ही जीतोगे यार। हाँ। कुश्ती का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। फुरफुरी नगर की ओर से मैदान में है मोटू 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 मोटू, और कमलपुर की तरफ से आ रहे हैं गंगू पहलवान। गंगू 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 गंगू।
वो हार जाएगा। तो अब देखिए, हिम्मत, मेहनत और ताकत की जंग, मोटू की कुश्ती गंगू के संग। अब तो ये मोटू जीत ही जाएगा और फुरफुरी नगर का हीरो बन जाएगा। मेरे रहते हुए ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। अरे चाय वाले भैया, खाली क्यों बैठे हो? इतने सारे आदमी आए हैं, समोसे बनाओ और बेचो। अरे खूब पैसा कमाओगे तुम। अरे वाह भाया जॉन, तुमने तो बहुत सही सलाह दी। अभी बनाता हूँ। अरे ये क्या गड़बड़ी हो गई? अगर मोटू इस खुशबू के साथ गया तो समझो हार गया। अरे मोटू, तुम यहाँ कुश्ती लड़ने आए हो, खुशबू लेने नहीं। चलो लड़ो। अरे ए चाय वाले, जानबूझ के मोटू को हरवाना है क्या? फुरफुरी नगर की इज्जत को डुबानी है क्या? चलो बंद करो ये समोसे बनाना। अरे कुश्ती के बाद बनाना। ये दाव तो बेकार गया, कुछ और करना पड़ेगा। राउंड 1, राउंड 2। अब मोटू को आएगी नींद और फिर खूब खाएगा मार और उसकी होगी हार। धोबी पछाड़। और ये कैंची दाव। जरूर कुछ गड़बड़ है। इस जॉन ने जरूर कुछ ना कुछ किया है। अब तो मोटू हार ही जाएगा। क्या करो क्या करो? आइडिया। मोटू तुम लड़ो, अगर जीते तो मैं तुम्हें 25 समोसे दूंगा। मेरे भाई, मेरे यार, मैं 50 दूंगा यार। उड़ी बाबा, मैं भी 25 समोसे दूंगा। अरे माँ, मैं 75 समोसे दूंगा। अरे ये तो कुल मिलाकर बहुत सारे हो गए। मोटू 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 मोटू। ये दाव तो बेकार गया, कुछ और करना पड़ेगा। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। आज मोटू पतलू की ऐसी बेइज्जती करवाऊंगा कि रोएंगे वो और हंसेगा जॉन। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही
ही है। लेकिन कहीं आपके शैतानी दिमाग में कोई तूफानी आइडिया तो नहीं आ रहा है? यस यस, मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया है। आज मेयर साहब की बेटी का बर्थडे है और वहाँ मैं मोटू पतलू की गिफ्ट बदल दूंगा। बस जब उनकी गिफ्ट खोली जाएगी तो मेयर साहब उन्हें गुस्से से शहर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन बॉस, आप ऐसा क्या गिफ्ट बदल रहे हो? हमें भी दिखाओ। बस आपका तूफानी आइडिया हमेशा फेल होता है। चुप कर, मैं क्यों तुतला रहा हूँ? चुप कर और देख मेरा कमाल। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। ये लो आपके लिए एकदम स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू मोटू पतलू अंकल। अरे सुनो, ये मोटू पतलू का स्पेशल गिफ्ट है। तुम ये गिफ्ट ले जाकर अलग रख दो। मैं इसे फंक्शन के बाद सबके सामने खोलूंगा। इनकी गिफ्ट मेरी बेटी के लिए एकदम खास होगी। अच्छा, तो इनको अभी बनाता हूँ हीरो से जीरो। खुशबू, हेलो। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। तुम्हारी गिफ्ट बदल दी है मैंने। अब देखना, जब तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट खुलेगा तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती होगी कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या हुआ मोटू? पतलू, जॉन ने गिफ्ट बदल दी है। पता नहीं अंदर ऐसा क्या रखा है कि वो कह रहा था हमारी बहुत बेइज्जती होने वाली है। अब हम करें तो क्या करें? जॉन मेरे भाई, मेरे यार, ऐसा मत करो प्लीज। हमारा गिफ्ट वापस कर दो वरना पकड़ के बहुत मारूंगा। मैं नजर आऊंगा तो पकड़ोगे ना, और पकड़ोगे तभी मारोगे ना। जॉन ऐसा मत करो, मत करो प्लीज। उसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। वो यही कहीं पार्टी में छुपकर हम पे नजर रख रहा होगा और गिफ्ट उसने अपने डेन में ही छुपाया होगा। चलो पहले गिफ्ट लेते हैं, फिर उसे लाके एक्सचेंज करते हैं। चलो। नंबर 2, आज तेरा बर्थडे है क्या? नहीं नंबर 1, पहला होगा। इसका मतलब हमें से किसी का नहीं है। जरूर बॉस का होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर बॉस। अरे आंधी में टपके हुए आम, बिना मौसम के जुकाम। मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया? मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया? बर्थडे तो आज मेयर साहब की बेटी का है। लेकिन बॉस, गिफ्ट तो कोई बहुत भला था, हमारे दरवाजे पे लग के गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे तो आज तक किसी ने भी मेरे बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं दिया। फिर बिना बर्थडे के गिफ्ट कौन दे गया? खैर कोई बात नहीं, मुझे सेब खाने से मतलब है, पत्ते क्यों गिनो। चलो गिफ्ट को उठाकर अंदर रख दो। ओते बात। चलो। ये रही हमारी गिफ्ट जो जॉन ने एक बड़े गिफ्ट बॉक्स में डाल के दी थी। चलो।
नंबर 1 गिफ्ट तो भाग रही है। कहाँ भाग रही है? अभी तक टूटा नहीं। अरे गिफ्ट भाई, गिफ्ट कहाँ जा रहे हो? पहुंच कर बताएंगे। अरे अकल के दुश्मन हो, उन्हें पकड़ो। क्या हुआ? अरे ये गिफ्ट यहाँ रास्ते में क्यों रखा है? बहुत भारी है। लगता है किसी ने बहुत भारी गिफ्ट दिया है। किसी और को बुलाना होगा उठाने के लिए। अरे गिफ्ट कौन उठा ले गया? ढूंढो ढूंढो, गिफ्ट कोई लेकर भाग गया। अरे वो देखो, गिफ्ट बॉक्स सीढ़ियों पे भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो, वो गिफ्ट बॉक्स का पकड़ो जल्दी। भागो मोटू भागो, अगर आज पकड़े गए तो और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ करो। आइडिया। हाँ, हम लोग भेस बदल कर चलते हैं। कहाँ जा रही हो तुम लोग? और तुम लोग हो कौन? हमें पार्टी में काम करने के लिए बुलाया है। मेरा नाम है पतीली बाई। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम है मोती बेन छे। काम बाद में करना, पहले आओ और आके हमारे साथ नाचो। अरे वाह, ये काम वाली औरतें तो बहुत अच्छा नाचती हैं। चलो इन्हें स्टेज पे सबके सामने डांस करवाएंगे, बड़ा मजा आएगा। इनकी आवाज तो मर्दों वाली थी। ये औरत नहीं है, पकड़ो। लगता है कुछ गड़बड़ है, इनका पीछा करो। कहाँ गए? तो दोस्तों, अब वो खास यानी स्पेशल गिफ्ट जो मोटू पतलू ने दिया है सबके सामने खोला जाएगा। थैंक यू मोटू पतलू अंकल, इतना प्यारा, सुंदर और बहुत कीमती गिफ्ट देने के लिए। आप हमेशा स्पेशल रहोगे मेरे और फुरफुरी नगर के लिए। ये कैसे हो गया? गिफ्ट तो मैंने खुद बदला था। अरे बस करो, मैं सब समझ गया कि गिफ्ट कैसे वापस आ गया, कैसे आया। अब जेल चलो जॉन, जेल में तुम्हें स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। ये जॉन साहब के लिए पार्सल है। अरे माँ, कैदी के लिए पार्सल गिफ्ट नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। चिंगम सर, अरे मुझे जेल में किसी ने पहली बार गिफ्ट भेजा है, प्लीज मना मत करो, प्लीज। चिंगम सर, इसे इसका गिफ्ट दे दो। ओके।
ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। मेरी ही गिफ्ट मुझे दे दे। मोटू मेरे भाई, मेरे यार, ये देखो मैंने कितनी अच्छी वॉशिंग मशीन बनाई है। ये बाकी वॉशिंग मशीन की तरह नहीं है यार। हाँ, इस मशीन में ऐसी क्या खास बात है बड़े भैया? मैं बताता हूँ यार मेरे भाई, बताता हूँ। तुम दोनों के लिए ये मशीन तो बहुत ही काम की चीज है यार। हाँ, देखो यार, इस मशीन के अंदर एक ऑटोमेटिक सेंसर लगा है जो इसे बताता है कि कहाँ पर गंदे कपड़े हैं। जैसे अपना दिमाग सोचता है ना, वैसे ही ये अपने सेंसर से पता कर लेगी कि गंदे कपड़े कहाँ हैं यार, और खुद कपड़ों को लेकर धो देगी। हाँ यार। अरे वाह डॉक्टर झटका, ये तो सच में हमारे लिए बड़े काम की चीज है। मोटू तो कपड़े धोता नहीं, सारे कपड़े मुझे ही धोने पड़ते हैं। कुछ दिन के लिए ये मशीन हमें दे दो ना प्लीज। हाँ यार, ले जाओ ले जाओ, ये मशीन तुम्हारे काम आ जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है यार। ले जाओ। जय हो, थैंक यू बड़े भैया। चलो यार, अपना काम तो बन गया। इस मशीन का ट्रायल भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि ये ठीक से काम करती है कि नहीं। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। अरे पतलू, ये मशीन तो बोलती भी है। ये लो, चाय पी लो। अरे पतलू, ये तो बड़े काम की चीज है। अरे इसने तो सब कपड़ों का रंग उतार कर सफेद कर दिया। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। वाह, क्या सफेदी की चमकार है। ये मशीन तो बहुत ही खतरनाक है पतलू। मोटू, यहाँ से भागो। अरे वाह, क्या सफेदी की चमकार है। तुम्हारे और मेरे कपड़े तो मैचिंग मैचिंग हो गए पतलू। मजाक छोड़ो और यहाँ से भागो। क्यों भाग रहे हो? बॉक्सर भैया, आपके कपड़े प्रैक्टिस करते हुए गंदे हो गए हैं। आप भी यहाँ से जल्दी भागो, वरना वो वॉशिंग मशीन आपको पकड़कर धो डालेगी। वो आ रही है, भागो। अरे फुरफुरी नगर में किस में इतना दम है जो मुझे धो डाले? आने दो, जो भी है देख लेंगे। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। मोटू पतलू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बॉक्सर भैया, आप क्या, अब तो वॉशिंग मशीन ही हम सबको नहीं छोड़ेगी। चिंगम सर, जल्दी आ जाओ, एक वॉशिंग मशीन हम सबको धो रही है। Why fear when चिंगम is here? मैं अब भी आता हूँ, अभी।
गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। अरे मुझे साफ नहीं होना भाया। अरे छोड़ो मुझे। अरे ये क्या है भाया? ये सवाल डॉक्टर झटका से पूछो, उन्होंने इस मशीन को बनाया है। मोटू पतलू, यहाँ क्या चल रहा है? गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। ए वॉशिंग मशीन, तुम्हें धुले हुए कपड़ों की कसम। स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। रुक जा। ये क्या हो गया? मैं तो ट्रैफिक पुलिस की तरह लग रहा हूँ। बबलगम सर ने अगर मुझे देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पतलू कुछ करो, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया, डॉक्टर झटका को फोन लगाता हूँ। डॉक्टर झटका, वॉशिंग मशीन ने सबको धो डाला। मतलब मेरे पाए मेरे यार, सॉरी यार सॉरी, लेकिन जब तक उस वॉशिंग मशीन की बैटरी चार्ज है तो वो नहीं बंद होगी यार। हाँ, एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी यार। हाँ पक्का। लेकिन पता नहीं तब तक शहर में और क्या क्या धुल जाएगा। अरे बॉस, फुरफुरी नगर में एक वॉशिंग मशीन सबको पकड़कर धो रही है। आधा फुरफुरी नगर सफेद हो गया है। क्या मशीन सबको धो रही है? तुम लोग वहीं रुको, हम उस मशीन को चुरा लेंगे और फिर ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस शुरू करेंगे। पकड़ लिया। अब मैं इस मशीन से कपड़े धुलवाऊंगा। जैसे कपड़े वाइट हो जाते हैं वैसे ही मैं चोरी छोड़कर वाइट मनी कमाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। गंदे लोग, गंदे कपड़े। ये कैसी मशीन है? भागो। अरे पतलू कुछ तो सोचो। तुम्हें तो पता है कि सुबह से मैंने एक भी समोसा नहीं खाया है और खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, सब लोग अपने अपने कपड़े गंदे कर लो। अरे क्यों भाया? एक बार धुल कर मन नहीं भरा जो दोबारा कह रहे हो? अरे जो कहता हूँ वो करो प्लीज। गंदे कपड़े, गंदे कपड़े। सबको आइस की तरफ भागो। गंदा कोयला, गंदा कोयला। गंदा कोयला, गंदा कोयला। गंदा कोयला।
भाइयों सब बाहर जाओ यार, सब बाहर जाओ, सब ठीक हो गया है। वॉशिंग मशीन को आखिरी बार देख लो यार। हाँ अच्छा हुआ ये वॉशिंग मशीन टूट गई, नहीं तो पता नहीं और किस किस को धोती। डॉक्टर झटका जल्दी कुछ करो, पूरा का पूरा फुरफुरी नगर सफेद हो गया है। ओए कसम मेरे मरीजों की, मेरे पास हर चीज का इलाज है यार। हाँ यार तुम सब लोग तो बहुत ही खुश हो, पर मैंने कितनी मेहनत से उस मशीन को बनाया था। मोटू पतलू तुम दोनों मेरी बनाई कोई भी चीज को सही ढंग से इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। गंदे कपड़े। मोटू मेरे भाई मेरे यार बचाओ। गंदे कपड़े। पतलू वो देखो, कोई आदमी उस बलून से लटका हुआ है, उसकी जान खतरे में है, हमें उसे जाके बचाना होगा। बचाओ, क्या कर दिया तुम दोनों ने? अरे हमने तो आपकी जान बचाई और आप हैं कि हम पे गुस्सा कर रहे हो। मैं टकटकपुर का राजा भूपेंद्र सिंह हूँ। उस बलून में मेरे करोड़ों के हीरे थे। एक चोर मेरे हीरे चुराकर बलून में भाग रहा था। मैंने चोर को तो पकड़ लिया, पर हीरे बलून में ही रह गए थे। मैं वही पाने की कोशिश कर रहा था। मेरे हीरे, मेरे हीरे। सॉरी राजा साहब, वेरी सॉरी। हमारी वजह से आपके हीरे गए हैं और हम ही उन्हें वापस लेकर आएंगे, पक्का। हाँ राजा साहब पक्का। तब तक आप चाय वाले के पास नाश्ता कीजिए। चाय वाले भैया, राजा साहब का अच्छे से ख्याल रखना। अरे चाय वाले भैया कहाँ जा रहे हो? अरे हीरो के पीछे। कहीं ना कहीं तो गुब्बारा नीचे गिरेगा। राजा साहब ये शॉर्टकट रास्ता है। अरे मुझे शॉर्टकट लॉन्ग कट सब पता है। ये दोनों डॉक्टर झटका के यहाँ जाकर उसकी फ्लाइंग कार लेकर चंपत होने के मूड में है। चलो इससे पहले ये लोग वहाँ पहुँचे, हम कार लेकर चंपत हो जाते हैं। डोंट वरी मोटू पतलू, मेरा शॉर्टकट तुम्हारे वाले से भी ज्यादा शॉर्टकट है। मैं चला हीरे लेने, फिर मिलेंगे। बाय बाय, सायोनारा, सी यू। अरे पतलू ऐसे तो जॉन राजा साहब के हीरे चुरा लेगा। ओए मेरे भाइयों मेरे यारों, मेरे पास कुछ सुपर पोगो स्टिक्स रखे हैं। उनका अगर सही से इस्तेमाल किया ना तो हम सब जॉन तक आसानी से पहुंच जाएंगे यार। हाँ। लेकिन बड़े भैया ये सुपर पोगो स्टिक होता क्या है? ओए मोटू मेरे भाई मेरे यार, धीरज रखो, अभी लेकर आता हूँ यार। मोटू पतलू ये देखो, ये है सुपर पोगो स्टिक। इस पर चढ़कर अगर कंगारू की तरह कूदोगे तो जो जितना ज्यादा हाई जंप कर पाएगा, इसमें लगी स्प्रिंग उसे उतना ही ऊंचा पहुंचा देगी। हाँ। कैसे आएंगे? मैंने तो फ्लाइंग हेलमेट्स भी चुरा लिए हैं। बॉस बॉस, आपको वहम नहीं हुआ है? मोटू पतलू सच में यहाँ आ रहे हैं। वो देखो। ये क्या बच्चों के खिलौने लेकर आ गए?
मोटू पतलू कभी भी हार नहीं मानते। जाने ये कब मेरा पीछा छोड़ेंगे। नंबर 1, नंबर 2, अब मैं बलून में हीरे लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों कार को संभालो। जैसे ही मैं हीरे ले लूंगा मेरे नजदीक आ जाना। ओके, बचाओ। नंबर 1, कार तो लाओ। पर बॉस, आप ही ने तो कहा था जब आप हीरे ले लोगे तब कार नजदीक लानी है। वो देखो, बलून भी उड़ गया। क्या बकते हो? जब बुद्धि बन रही थी तो तुम दोनों कहाँ थे? मैं नीचे गिर रहा हूँ। कार यहाँ अभी लेकर आओ और मुझे बचाओ। ओके बॉस, अभी आते हैं। नंबर 1, नंबर 2, तुम दोनों क्या सर्कस में शो देख रहे हो? अरे मुझे बचाओ। कार को और पास ले चलो, एकदम बलून के पास। बॉस बॉस, उठो उठो, हीरे देखो, हीरे। ओए मेरी कार! ओ यार मेरी कार! कोई बचाओ उसे! मेरी कार टूट जाएगी यार! अरे पतलू कुछ सोचो! बड़े भैया की कार को बचानी है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया! एक जबरदस्त हाई जंप मारो। जियो मेरे यार! पतलू वो रहा जॉन, चलो। जॉन, हवा में कितनी देर तक भागोगे? नीचे तो उतरना ही पड़ेगा ना। नीचे आऊंगा, लेकिन तुम सबका काम तमाम करने के बाद। ओए जॉन, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। बोले तो ये इम्पॉसिबल। फ्यूल खत्म। चिंगम सर, अभी तो आपका बचना इम्पॉसिबल है। आइडिया! सब एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ लो। जॉन तो भाग गया। वो देखो, जॉन हीरे लेकर भाग नहीं सकता। मैंने राजा साहब से उनके हीरे लौटाने का वादा किया है। चलो कार में वापस चलो। अरे थोड़ा तो फ्यूल होगा। अरे डॉक्टर झटका, तुम कैसे साइंटिस्ट हो? इमरजेंसी बैकअप तो रखना चाहिए था ना। बैकअप तो है यार, है। इमरजेंसी बैटरी है। अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो वो बैटरी काम करने लगेगी, लेकिन उसके लिए एक बटन दबाना पड़ेगा यार। हाँ, वो रेड वाला। तो
तो उस बैटरी के बारे में हमारे नीचे गिरने के बाद बताने वाले थे क्या? सॉरी यार सॉरी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो ध्यान से उतर गई थी बात। पहले जॉन को तो पकड़ो यार। ओ चिंगम सर, ये क्या हो रहा है? मेरा फ्लाइंग हेलमेट काम नहीं कर रहा है। बॉस मेरा भी नहीं चल रहा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब क्या करोगे? पतलू, नीचे पहाड़ तो दिख रहे हैं लेकिन ऊंट कहाँ है? अरे मोटू, ये कहावत है, कार को नीचे ले चलो। चिंगम सर प्लीज हेल्प, अरे कोई तो बचाओ। अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे बचाने की जगह मुझ पर ही लटक गए। राजा साहब, ये रहा आपका मुजरिम। पर मेरे हीरे कहाँ हैं? जॉन, राजा साहब के हीरे उन्हें लौटा दो। हीरे? वो तो नीचे गिरते वक्त कहीं गिर गए। नहीं बात, हिले नहीं, वो तो आपकी पॉकेट में है। इसे भी अभी ही मुंह खोलना था। लीजिए। थैंक यू मोटू पतलू, मेरे कीमती हीरे वापस लाने के लिए थैंक यू।